हैं प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर धर्मपुरा, प्रधान श्री चक्रेश जैन, महामंत्री श्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर श्री पुनीत जैन। अपनी परीक्षा बजा बजा कर देख लो स्वयं को, कौन सा स्वर उभरता है वहाँ। अभी हमारे स्वर तो देख रहे हो, तो न अपने भी तो बजा लो, कौन सा स्वर उभर रहा है, कैसा उभर रहा है, ऐसा उभरता है वहाँ। सुनो उसे अपने कानों से अच्छे से। काक का पिलाप है क्या गधे का पंचम आलाप। तुम्हारी आवाज कैसी है? काक का पिलाप। कौआ कैसा बोलता है ना? देखिए सबकी एक आवाज में, एक अपने यहाँ बोले कि आदमी बोलता है, कुत्ता क्या करता है, गधा घोड़ा क्या करता है, हिनहिनाता है, गधा क्या करता है, रेंगता है ना? हाथी क्या करता है, चिघाड़ता है, सिंह क्या करता है, दहाड़ता है, और चिड़िया क्या करती है, चहकती है ना? कौआ काऊ काऊ करते, कोयल कुहुकती है ना? ये देखिए सबके अलग अलग उनके नाम संज्ञा, जैसे जो जैसा बोलता है उनकी नाम संज्ञा भी कैसी है, अलग अलग है ना? अब आदमी कोयल भी बन सकता है, कौआ भी बन सकता है, गधा भी बन सकता है, घोड़ा भी बन सकता है, हाथी भी बन सकता है, तो सिंह भी बन सकता है। क्यों? सब आवाज निकालने में माहिर है, पंचम आलाप में चिल्ला रहे। और कोई की अच्छी सुरीली आवाज है, देखो कितनी अच्छी कोयल जैसी आवाज है, मधुर आवाज है। ये संज्ञाएं अलग अलग हो जाती, वैसे वैसे उसके परिणाम हो जाते। यहाँ पर ये कहीं ऐसा तो नहीं कहीं तू दूसरों की परख तो कर रहा है। सुनो कौन सा स्वर उभरता है, कहाँ पर, है ना? सुनो कहीं अपने कानों से काक का पिलाप यानी कौआ का काव काव करना है कि क्या गधे का पंचम आलाप। आलाप होता है देखिए जैसे पांचवा एक स्वर होते हैं ना, उसमें सुर के हिसाब से होता है। तो एक पांचवा पंचम जो स्वर होता है उसमें बहुत तेज था, यानी कोई स्वर बद्धता नहीं होती। उसको रेंकना जैसे ही चालू होता है तो आदमी सुन करके भी भाग जाता है, ऐसा पंचम आलाप है। तो यही है आवाजों की विशेषता है। और उन विशेषताओं में परीक्षक बनने से पूर्व, देखिए परीक्षक बनने से पूर्व परीक्षा में पास होना अनिवार्य है। आप दूसरों को कहो कि एक परीक्षा लेने आया है, उससे भैया जाता बताओ तुम पढ़े कहाँ तक हो, बोले कि हम बिल्कुल नहीं पढ़े। तो कौन की परीक्षा ले भी आ गए? बोले कि तुम्हारी पहले पढ़ो वो सीखो फिर परीक्षा लो। परीक्षा दे करके जो पास हुआ हो वही दूसरों की क्या लेता है, परीक्षा है। तुम कहो कि जो पढ़ा लिखा है नहीं और उससे आकर के वो तुम्हारी परीक्षा, जो पढ़ने लिखने वाला उससे परीक्षा दे, तीन काल में संभव नहीं है। यहाँ परीक्षक बनने से पूर्व परीक्षा में पास होना क्या है, अनिवार्य है। अन्यथा क्या होगा, उपहास का पात्र बनेगा। वह हंसी उड़ाएंगे, जी आए गए बिना पढ़े लिखे और हमसे क्या ले भी आ गए, परीक्षा लेने आ गए, उपहास का पात्र बनेगा। इस पर सेवक ने कहा शालीनता से, क्योंकि अभी तक क्या हुआ, कुंभ ने उसके साथ वो जब बजा रहा था तो कुंभ ने उसको ये सारी बातें कह दी। तो अब इस पर सेवक ने कहा शालीनता से, अच्छी बड़ी विनम्रता से, क्या कहा, यह सच है कि तुमने अग्नि परीक्षा दी है। बात सत्य है कि तुमने क्या दी है,
अग्नि परीक्षा दी है, परंतु अग्नि ने जो परीक्षा ली है तुम्हारी, अग्नि ने जो परीक्षा ली है तुम्हारी, वह कहाँ तक सही है? कितने नंबर, कितनी जो तुमने दी है, जैसे एक विद्यार्थी है, पढ़ता है और पेपर दे करके आया, और पेपर दे करके आए तो परीक्षा परिणाम सामने आते, तो उसने कहा तुम कितने सफल हुए और कितने असफल हुए। आज हम क्या देखते हैं, इसको इतने नंबर मिल गए। आज तक कोई ये नहीं कहता, कोई ने कहा इसको 60 नंबर मिले, तो ये क्यों नहीं कहते ये 40 नंबर में फेल हो गया, ये 40 नंबर से फेल नहीं। आदमी क्या कहता है, हम तो 60 नंबर लेकर के पास हो गए। कोई तुमसे कहे है 40 नंबर में फेल नहीं हुआ, जिनिका हाँ 40 नंबर में फेल हुई लेकिन 60 नंबर में तो पास हो गए। हाँ पास तो हुए हो, कितने सफल हुए हो, कितने असफल हुए हो, ये बताती है परीक्षा। और वही परीक्षा है, तो वह है कि तो अग्नि में जो परीक्षा ली है तुम्हारी, वो कहाँ तक सही, यह निर्णय तुम्हारी की परीक्षा के बिना संभव नहीं है। यानी मतलब तुम्हें निमित्त बनकर अग्नि की परीक्षा ले रहा हूं, बनाकर, ऐसा होना चाहिए, तुम्हें निमित्त बनाकर अग्नि की परीक्षा ले रहा हूं। कि इसने कितनी परीक्षा दी है, मटका वो कुंभ जो है उसको देख करके और उसकी परिपक्वता को देख करके अग्नि की परिपक्वता का परिचय हो रहा है। अग्नि का परीक्षण किया जा रहा है, और ऐसा परीक्षण करते हुए बता रहा है कि तुम्हें अग्नि की परीक्षा ले रहा हूं। दूसरी बात यह है, और सुनो, यह है कि मैं एक स्वामी का सेवक ही नहीं हूं। आप मत सोचना कि मैं अपने स्वामी का अकेला सेवक हूं, नहीं, वरन क्या हूं, जीवन सहायक कुछ वस्तुओं का स्वामी हो, सेवन करता भी हो। अकेले आप ये मत समझिए कि मात्र मैं उनका अकेले एक नौकर हूं या सेवक हूं, नहीं, मैं भी उस जीवन में सहायक कुछ वस्तुओं का, उनकी जीवन में जो सहायक है उन वस्तुओं का क्या हूं, एक स्वामी हूं, सेवक हूं, और उन वस्तुओं का सेवन करता भी हूं। वस्तुओं के व्यवसाय लेन देन मात्र से उसका सही परख नहीं होती। किसी वस्तु को इधर लिया और उधर दिया, लेन देन मात्र करने से उसकी सही परीक्षा नहीं होती। अर्थोन्मुखी दृष्टि से जब भी ग्राहक की दृष्टि में वस्तु का मूल, वस्तु की उपयोगिता, वह उपयोगिता ही भोक्ता पुरुष को कुछ क्षण सुख में रमण कराती है। कोई भी वस्तु हो, किसी के बारे में सही आपने अच्छे से परख किया, जान लिया, जैसा मैं चाह रहा था वैसा ही है। एक दुकानदार के पास ग्राहक आता है। अब आप देखिए, दो व्यक्तियों का एक साथ, एक की अर्थोन्मुखी दृष्टि है ना, और एक की दृष्टि क्या है, जो वस्तु उसे चाहिए वो परख वही दृष्टि है। वो देख रहा है कि मैंने जैसा सोचा है वैसी वस्तु है कि नहीं, ये दृष्टि है उसकी। और दूसरे की दृष्टि क्या है, अर्थोन्मुखी दृष्टि है। वो सोचता है कि चलो भाई, इसकी दृष्टि में हमारी वस्तु अच्छी क्या हो जाए, सही सिद्ध हो जाए, तो हमारी दुकानदारी अच्छी चल जाएगी। एक की अर्थोन सही परख नहीं होती। अर्थोन्मुखी दृष्टि होने से कभी कभार बाहर की दृष्टि, वो दुकानदार तो सोचता थोड़ी खोट ले तो जाए, निकल जाए, हमारा काम हो जाएगा, बहुत दिन से रुकी पड़ी हुई है,
इस आदमी को कैसे भी बातों में लगा करके ये वस्तु क्या करना है, टिपाना है, देना है। अर्थोन्मुखी दृष्टि तो सही परख नहीं होती। अर्थोन्मुखी दृष्टि से जब कि ग्राहक की दृष्टि में वस्तु का मूल वस्तु की उपयोगिता है, वो ग्राहक उसको देख रहा है बड़े अच्छे से, और देखना भी चाहिए। एक बार बहुत अच्छा प्रसंग आया, बताओ आचार्य जी पूछते हैं, गुरु शिष्य की खोज करता है कि शिष्य गुरु की खोज करता है? बताओ। एक बहुत बड़ी कि शिष्य गुरु की खोज करता है कि गुरु शिष्य की खोज करता है। अब आप कहोगे महाराज ये तो आचार्य भगवान की इस बात पर तो बड़ा प्रसंग है, तो आचार्य जी कहते नहीं, सबसे ज्यादा जैसे आप बाजार में जाते हो, है ना, एक ग्राहक बन करके गए हो, आप कितनी दुकानें खोजते हो? एक दुकान पे सीधे जाके चले जाते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि कोई अब पहले से परिचय हो गया कि भाई ये दुकान विश्वसनीय है, यहाँ पे अपनी अपनी जैसी चीज है वैसी मिल जाए। लेकिन अब आप पहली बार कहीं नए बाजार में गए हो, नए बाजार में जाने के बाद आप कितनी दुकानें खोजते हो? बहुत सारी दुकानें, भैया इधर भी देख लो। और मान लो कभी कभार ऐसी थी कि वो दुकान पे मिल गई, एक काम करो तो और दूसरी एक क्या दुकान और हो सकता है इसे और अच्छी मिल जाए, वहां गया, चलो एक बार अभी देख तो ली, यहाँ तो देख ही ली, और दूसरी दुकान पे देख लो। कितना परीक्षण करता है, बहुत सारा परीक्षण होता है। इसलिए आचार्य जी कहते हैं शिष्य ज्यादा गुरु की परीक्षा लेता है। गुरु तो ये कई बार परीक्षा लेगा, लेकिन शिष्य तो कई बार परीक्षण करता रहता है, नापता रहता है, देखता रहता है। अर्थात ये हुआ गुरु सबसे ज्यादा परीक्षा देते हैं और लेने वाले बहुत सारे होते हैं। इतना है, पर इतना है जो खड़ा हो, उसकी कितनी बार परीक्षा हो जाए उसको कोई किसी प्रकार का डर, कहता है 16 वाणी को सोने को कितने भी कसौटी में कसो, जितनी बार कसो उतनी बार, कहता है भैया 16 वाणी यानी 100 टन है, मतलब 100 टन है। ऐसे ही आचार्य भगवान भी कहते कोई कितना भी हो, गुरु जो होते हैं वे तो 16 वाणी के सोने हैं। कितना भी परीक्षा ले, कुछ भी करो, चाहे नीचे से, चाहे ऊपर से, चाहे भीतर से, कहीं से भी लो, सोने को कहीं से भी देखो, सब जगह से कहेगा 16 वाणी, अर्थात 16 वाणी, 100 टन। ऐसा ही है। तो बस हमेशा टंच, हमेशा चोखा, ऐसा ही होता है। बिल्कुल। तो आज वही बात है कि परीक्षा कैसी भी हो, कैसे ही हो, तो ऐसा ही। तो बात क्या हो गई, सबसे ज्यादा कौन परीक्षा करता है? बताओ, गुरु करते कि शिष्य करता है? वही समर्पण की बात है, करना भी चाहिए। एक और किसी ने कहा था, देखिए अपने माथे को, आचार्य जी का एक कहते हैं, व्यक्ति को श्रद्धान करने के पहले जब भी अपन किसी पर श्रद्धान करते हैं, अपना समर्पण करते हैं, और अपना ये माथा कोई नरियल नहीं है कि जहां चाहे उठाओ और पटक दो, है ना। माथे के मूल्य समझने की कोशिश करिए। ये आपका माथा बहुत कीमती है, बहुमूल्य है। हर जगह इसको झुकाने के पहले उसका समर्पण, उसका अर्पण, वहाँ के भाव, वहाँ की वह गुणवत्ता को देख करके ही अपना समर्पण करना चाहिए। इसलिए अपने यहाँ सबसे पहले श्रावक को सबसे पहले सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति हमारी आस्था हो। वही पहले आस्था होने के पहले उसको पहचान तो कर लो कि सच्चे देव शास्त्र गुरु का स्वरूप है क्या, सच्चे देव का स्वरूप कैसा है, गुरु का स्वरूप कहाँ है।
मात्र बाहर के रूप से गुरुपना नहीं देखा जाता। अरे बहुत बड़े हैं, अच्छे लगते हैं, बाहर के रूप से नहीं, गुरुता व्यक्ति के गुणों से देखी जाती है, बाहर के रूपों से नहीं। अगर आपके पास गुणग्राही भरी दृष्टि है तो बाहर से रूप कितना भी खराब क्यों ना हो, कुरूपता भी हो, पर गुणग्राही दृष्टि वाले व्यक्ति जहाँ भी गुण मिलता है वहाँ जाकर के वो अपना माथा झुकाता है। इसलिए गुण ग्रहण के भाव रहे पर दृष्टि न दोषो, ये जो मेरी भावना की जो पंक्ति है, गुण ग्रहण के भावना की दृष्टि ज्ञानी की होती है। कहीं पर भी जाए वहाँ गुण ग्रहण की भावना अगर उसके मन में है, वो तो वहाँ जाकर के अपने आप को झुका लेता है। वही सो यहाँ पर ये जो भोक्ता पुरुष को यही मूल्यवान वस्तु की उपयोगिता है, वही उपयोगिता ही भोक्ता पुरुष को कुछ क्षण सुख में रवण कराती है। जैसे ही उसको अपने मतलब की बात से मिलती है, मान लो गुरु महाराज ने कोई सूत्र दिया, उस समय वो अपने आप को ऐसा महसूस करता है कि वास्तविक सत्यता तो यथार्थ यही सुख का सही मार्ग है, यही सुख का सही कारण है। सुख का उपभोग रमण कराती है। सो यह ग्राहक बन करके आया है और कुंभ को हाथ में लेकर 7 बार बजाता है सेवक। एक बार नहीं, कितनी बार बजा रहा है? 7 बार बजा रहा है सेवक। प्रथम बार कुंभ से सा, बहुत अच्छा, देखिए आप पूरा संगीत आचार्य सिंह उतार रहे हैं। पहली बार बजाया, सा उभर करके ऊपर आया, फिर क्रमशः लगातार रे गा मा पा धा नी, पूरे 7 सुर आ गए। सा रे गा मा पा धा नी, निकलकर नी राग नियति का उद्घाटन किया। निराग, कोई राग नहीं जिनके, ऐसी नियति का उद्घाटन किया। अविनस्वर स्वर सम, जो अविनस्वर है, जिनका कब नाश नहीं होता है। अपने आगम में लिखा है शब्दों वर्ण समामनाय, शब्द को कभी भी विनाशी, ऐसा जो होता है अविनाशी रूप में कहा जाता है उसको, ऐसा। तो अविनस्वर सम सम, स्वर सम उसको कहा। कुल मिलाकर भाव यह निकला, देखिए आप बहुत अच्छे से समझना कि ये सारे शब्द क्या कह रहे हैं। सारे गामा, यानी इसका अर्थ क्या हुआ? सभी, सारे यानी सभी, गम यानी दुख। आचार्य ने उसमें लिखा है सारे सब प्रकार के दुख, पाधा यानी पद, पासे यानी पद, स्वभाव हुआ, नी यानी नहीं, नी यानी नहीं, अर्थात क्या हुआ? दुख आत्मा का स्वभाव धर्म नहीं हो सकता। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर धर्मपुरा, प्रधान श्री चक्रेश जैन, महामंत्री श्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर श्री पुनीत जैन।